नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में 1857 के सिपाही विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व से प्रश्न दिया जा रहा है, जिसमें आज पार्ट 2 दिया जा रहा है। इसके पहले पार्ट 1 दिया गया था, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1857 के सिपाही विद्रोह में अंग्रेजों को चुनौती देने वाले विद्रोही टिकैत उमराव सिंह का जन्म स्थली कहाँ है? देखिए, टिकैत उमराव सिंह का जन्म स्थली कहाँ है? तो ये खटंगा पातरग्राम टिकैत उमराव सिंह की जन्म स्थली है। इनका जन्म रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड में, ये किस में पड़ता था? तो ओरमांझी प्रखंड में। और अब इसमें देखिए, सतरंजी जो है ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की जन्मस्थली है। विश्वनाथ शाहदेव और खुदिया जो है शेख भिखारी, किनकी? तो शेख भिखारी की जन्म स्थली है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बंदगांव के राज परिवार से संबंधित टिकैत उमराव सिंह ओरमांझी के कुल कितने गांव के राजा थे? टिकैत उमराव सिंह ओरमांझी के कुल कितने गांव के राजा थे? तो देखिए, टिकैत उमराव सिंह कुल 12 गांव के राजा थे। कितने गांव के? ये 12 गांव के राजा थे, अर्थात ये जमींदार परिवार से संबंधित थे। इनकी जमींदारी चली गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय किसने चुट्टू पालू की घाटी में अंग्रेजी सेना के समक्ष कड़ी चुनौती प्रस्तुत की? किसने चुट्टू पालू घाटी में अंग्रेजी सेना के समक्ष कड़ी चुनौती प्रस्तुत की? तो देखिए इसका आंसर, ये उपरोक्त सभी, इसमें टिकैत उमराव सिंह, घासी सिंह और शेख भिखारी तीनों ने चुट्टू पालू घाटी में अंग्रेजी सेना के समक्ष कड़ी चुनौती प्रस्तुत की। टिकैत उमराव सिंह के भाई थे घासी सिंह, ये भाई थे। क्या थे? ये भाई थे। और शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को कहाँ फांसी दी गई? टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को कहाँ फांसी दी गई? तो देखिए, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को चुट्टू पालू घाटी में ही फांसी दिया गया। ये चुट्टू पालू घाटी रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और जब अंग्रेजी सेना रांची में प्रवेश करना चाह रही थी, तो चुट्टू पालू घाटी में टिकैत उमराव सिंह, घासी सिंह और शेख भिखारी ने उसके सामने एक बहुत मजबूत ही चुनौती प्रस्तुत की, और जिससे अंग्रेजों का प्रवेश रांची में देर से हुआ। इस कारण से टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को फिर गिरफ्तार किया गया और वहाँ चुट्टू पालू घाटी में ही इन्हें फांसी दिया गया। चुट्टू पालू घाटी में ही इन्हें फांसी दिया गया। टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को 6 जनवरी, कब? तो 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया। और 8 जनवरी 1858 को
इनको फांसी दी गया। टिकैत उमराव सिंह 1857 के क्रांति में फांसी प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति है, प्रथम महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए, और शेख भिखारी दूसरे व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। टिकैत उमराव सिंह को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया? टिकैत उमराव सिंह को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया? तो देखिए इसका, ये विलियम ऑक्स, ये कौन था? तो ये विलियम ऑक्स था, ये अंग्रेज अधिकारी था विलियम ऑक्स। जब चुट्टू पालू की घाटी में इनके सामने कड़ा चुनौती प्रस्तुत किया गया तो ये स्थानीय लोगों के मदद से, कुछ लोगों की मदद से ये दूसरे रास्ते से चुट्टू पालू घाटी में इन्हें घेर लेते हैं और उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता शेख भिखारी का जन्म कहाँ हुआ था? शेख भिखारी का जन्म किस वर्ष हुआ? देखिए 1857 के महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता शेख भिखारी का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ और इनका जन्म ओरमांझी प्रखंड के, इनका जन्म भी ओरमांझी प्रखंड के, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था खुदिया पूरा नाम था खुदिया लोटवा ग्राम, खुदिया लोटवा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। शेख भिखारी किसके दीवान थे? शेख भिखारी किसके दीवान थे? तो पहले वाले क्वेश्चन में बता ही दिया था, शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। कौन? तो टिकैत उमराव सिंह के ये दीवान थे। और टिकैत घासी सिंह उमराव सिंह के भाई थे, जिन्हें लोहरदगा में गिरफ्तार किया गया और इनकी मृत्यु, टिकैत घासी सिंह की मृत्यु कैद में ही, अंग्रेजों के कैद में ही हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्त। शेख भिखारी के पिता का क्या नाम था? शेख भिखारी के पिता का क्या नाम था? तो देखिए शेख भिखारी के पिता का नाम था शेख पहलवान। क्या? तो शेख पहलवान। ये इनका परंपरागत पेशा था, कपड़ा बुनने का कार्य करते थे। शेख पहलवान जो थे कपड़े बुनने का कार्य करते थे, यथार्थ बुनकर समुदाय से थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं नीलांबर और पीतांबर नामक दो भोक्ता बंधु। अब भोक्ता इसमें क्या है? तो भोक्ता खरवार जनजाति की एक शाखा है और ये, अर्थात ये किस जनजाति से बिलोंग करते थे? तो खरवार जनजाति से बिलोंग करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीतांबर बंधु का साथ दिया था? किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीतांबर बंधु का साथ दिया था? देखिए इसका आंसर, ये चेरो जनजाति के लोगों ने इनका साथ दिया था। किसने? चेरो जनजाति के लोगों ने साथ दिया था। चेरो राजा भी इनसे मिलकर ही लड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। साथ ही खरवार जनजाति के लोगों ने भी इनका भरपूर साथ दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस तिथि को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध नीलांबर पीतांबर ने युद्ध आरंभ किया? किस तिथि को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध नीलांबर एवं पीतांबर ने युद्ध प्रारंभ किया? तो देखिए इसका आंसर, ये 21 अक्टूबर 1857 को नीलांबर और पीतांबर ने अंग्रेजी सरकार के जुल्मो सितम के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करते हैं। क्योंकि नीलांबर और पीतांबर, जिनके पिता चैनू सिंह थे, वो भी एक जागीरदार थे जिनकी जागीरदारी छीनी गई थी और इन्होंने देखा कि अंग्रेज किस तरह से भारतीय माने आदिवासी पर जुल्म कर रहे हैं और इन्हें लगा कि इस जुल्म को सहना
और मृत्यु के समान है, अतः इन्होंने विद्रोह का बिगुल फूका। आगे बढ़ते हैं दोस्त। और जब ये विद्रोह प्रारंभ करते हैं 21 अक्टूबर 1857 को, तो इसी के साथ ये चैनपुर, शाहपुर, लेस्लीगंज, रंकागढ़, पलामू किला में विद्रोह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। कहाँ कहाँ? तो चैनपुर, शाहपुर, लेस्लीगंज, रंकागढ़, पलामू किला आदि में ये विद्रोह को अंजाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। शाहाबाद के किस क्रांतिकारी ने पलामू के विद्रोह में नीलांबर पीतांबर को साथ दिया था? शाहाबाद के किस क्रांतिकारी ने? देखिए, ये वीर कुंवर सिंह ने नीलांबर एवं पीतांबर को 1857 के विद्रोह में उनका साथ दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नीलांबर पीतांबर को किस दिन फांसी हुई? नीलांबर एवं पीतांबर को किस दिन फांसी हुई? तो नीलांबर एवं पीतांबर को 28 मार्च 1859 को फांसी हुई। कब? तो 28 मार्च 1859 को फांसी हुई। नीलांबर और पीतांबर जब अपने सगे संबंधियों से मिलने लेस्लीगंज पहुंचते हैं, तो गुप्त सूचना के आधार पर, कहाँ? तो लेस्लीगंज। जब इनकी हार इनको दिखने लगा कि अब मेरी हार है, तो ये अंतिम समय में अपने सगे संबंधियों से मिलने जाते हैं लेस्लीगंज, और वहाँ ही एक गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेज अधिकारी डाल्टन, किसने? तो डाल्टन ने, अंग्रेज अधिकारी डाल्टन ने इन्हें गिरफ्तार करता है डाल्टन, और लेस्लीगंज में ही आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी जाती है। किससे? तो आम से पेड़ से लटकाकर इनको फांसी दे दी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 1857 के विद्रोह के समय किसने अपने इलाके में अंग्रेजों के विरुद्ध संतालों को भड़काया? 1857 के विद्रोह के समय किसने अपने इलाके में अंग्रेजों के विरुद्ध संतालों को भड़काया? तो देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध संतालों को भड़काने में राजा नीलमणि सिंह प्रमुख थे। कौन? तो राजा नीलमणि सिंह। राजा नीलमणि सिंह 1857 के समय पंचेत के राजा थे। और कैप्टन मॉन्टगोमरी नवंबर 1857 में इन्हें गिरफ्तार कर अलीपुर जेल कहाँ है? तो कोलकाता में, और इसी कोलकाता जेल से संबंधित है अरबिंदो का संबंध भी इसी कोलकाता जेल में है। इन्हें इसी कोलकाता जेल में बंद किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। राजा अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया? राजा अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया? तो देखिए, राजा अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ करते हैं? तो ये सिंहभूम में। कहाँ? तो सिंहभूम में करते हैं। अर्जुन सिंह इस समय पोरहाट के राजा थे, जिन्होंने चाईबासा के सिपाही के विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 1857 के विद्रोह के समय किस नायक की गिरफ्तारी पर 1000 इनाम रखा गया था? 1857 के किस नायक की गिरफ्तारी पर 1000 इनाम रखा गया था? तो देखिए, ये अर्जुन सिंह ही हैं जिनके गिरफ्तारी पर 1000 रुपया इनाम रखा गया था। किन पर? तो अर्जुन सिंह पर ही 1000 रुपया इनाम रखा गया था। अर्जुन सिंह ने 17 सितंबर 1857 को अपने को सिंहभूम का राजा घोषित करते हैं। कब? तो 17 सितंबर को ये अपने को सिंहभूम का राजा घोषित करते हैं, जिसके कारण कैप्टन आरसी बर्स ने इनकी गिरफ्तारी के लिए, कौन? तो आरसी बर्स ने इनकी गिरफ्तारी के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा और उनके
राज्य के जब्त करने की घोषणा की। उनके राज्य जो जहाँ के वो शासक थे पोरहाट के, उसको जब्त करने की घोषणा की और इस पर 1000 का इनाम भी रखा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अर्जुन सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? अर्जुन सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? तो देखिए, यह है डाल्टन। डाल्टन उस समय छोटा नागपुर के कमिश्नर थे और उन्हीं के समक्ष ये आत्मसमर्पण करते हैं। जब इन्हें लगता है कि मेरा राज समाप्त हो जाएगा, मेरा राज छीन लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, तो ये अपने शर्तों पर रांची में आत्मसमर्पण के लिए आते हैं। लेकिन इनके सैनिकों के साथ कुछ सैनिकों को फांसी दे दिया जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है, तो पुनः ये विद्रोही हो जाते हैं। उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, आत्मसमर्पण करते हैं। जब उसके बाद ये फिर से आत्मसमर्पण करते हैं और इनको भेज दिया जाता है वाराणसी जेल में और वहाँ ही इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और पसंद भी आ रहा होगा। दोस्तों, इसके पहले वाले सेट में 1857 के क्रांति से संबंधित व्यक्तित्व दिया गया है, उसे आप जरूर देख लें तो ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जोहार झारखंड, खुश रहें, मस्त रहें।